तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हम पिछली वीडियो में जो प्रॉब्लम एक रह गई थी, इस वीडियो में हम उसे सॉल्व करेंगे। एंड उसके साथ साथ हम और डबल क्लिक पे और भी फीचर देखेंगे। एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इस पे रो अपने इस सेल में अगर हम रो और ऐड करने चाहते हैं एंड कॉलम और ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो चलिए अपने VS कोड में चलते हैं। एंड सबसे पहले हम प्रॉब्लम जो पिछली बार रह गई थी वो देखते हैं। लाइक हम अगर इस पर क्लिक करते हैं, A3 पे क्लिक करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये इनपुट टैग में कन्वर्ट हो गया। एंड वापस से हम A1 पे क्लिक करते हैं एक बार सिंगल क्लिक, तो ये जो इनपुट टैग वाला चीज़ थी, ये इनपुट टैग अभी भी एक्टिव है, जबकि इसे हट जानी चाहिए थी। तो हम सेम चीज़ प्रॉब्लम पिछली बार सॉल्व कर रहे थे जो कि नहीं हुई थी। एंड इस वीडियो में हम उसको बताते हैं सर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि जैसे यूज़र सिंगल क्लिक करता है, मैं इसको फोल्डर बंद करता हूँ। एंड ठीक है, अभी जैसे यूज़र सिंगल क्लिक करता है एक बार, तो हमें ये चेक करना है कि क्या किसी भी पूरे के पूरे जो सेल हमारे टेबल में प्रेजेंट है उसमें से कोई ऐसा सेल है जो एक्टिव है। उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। एंड यहाँ पे देख हमने एक स्टेट बनाई थी जिसके अंदर ये जो स्टेट थी ये अपने अंदर स्टोर ये करके रख रही थी कि क्या कोई सेल एक्टिव है या नहीं। अगर कोई जो भी सेल एक्टिव है मतलब उसका रो और कॉलम का इंडेक्स ये अपने पास रखती है, उसकी हेल्प से हम उस वाले सेल में इनपुट टैग शो कराते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि सेम इसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि सिलेक्टेड इनपुट टैग होना चाहिए, ये नल नहीं होना चाहिए। ओके, और इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि क्या जो सिलेक्टेड इनपुट टैग में अगर कुछ है तो उसके अंदर जो सेल रो पड़ी है, मतलब सिलेक्टेड इनपुट टैग डॉट रो जो है वो क्या इक्वल्स टू है। अगर इसके बराबर नहीं होती, अगर इसके बराबर रो जो आया अभी सिंगल क्लिक के बाद जो यूज़र ने क्लिक किया है, तो अभी हम कंडीशन जो लगा रहे हैं मैं ब्राउजर दिखाता हूँ। लाइक अभी हमने जो एक्टिव इनपुट टैग जो था, लाइक अभी हम इनपुट टैग A1 को बनाते हैं एंड A1 इस समय इनपुट टैग है। ठीक, यूज़र अब क्लिक करता है A3 पे, एक बार क्लिक करेगा तो अब जो रो और इंडेक्स होगी, जो स्टोरी इंडेक्स होगी वो A3 की जाएगी, रो और इंडेक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि ये इनपुट टैग तब हट जाना चाहिए जब यूज़र ने सिंगल क्लिक किया और इसका रो इंडेक्स इसके साथ मैच नहीं हो रहा जो पहले से इनपुट टैग एक्टिव है। क्योंकि अगर हम यूज़र इस पर मान लेते हैं एक्टिव है एंड वापस से इस पर क्लिक करता है तो ये एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मैच ना हो रो के साथ जो अभी है, और इसके साथ साथ हम कॉलम को भी मैच करा लेंगे। इनपुट टैग डॉट कॉलम। ठीक है, इसके अंदर हमने शायद कॉल के नाम से रखा है, किसके नाम से रखा है, कॉलम के नाम से रखा है। ठीक है, कॉलम ये बराबर होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, जो अभी भी कॉलम आया है। ठीक है, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ऐसे कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, सेट इनपुट टैग फॉर सेलेक्टेड, सॉरी ये कंट्रोल जेड एंड करली ब्रेसेस सेट सेलेक्टेड इनपुट, इसको हम सेट कर देंगे नल। ठीक है, तो ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे थी, हमने जो कंडीशन लगाई थी कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे जो एंड लगा है तो ये दोनों के दोनों जब कंडीशन ट्रू होंगे तब। लेकिन हमें क्या करना है कि अगर रो या कॉलम दोनों में से कोई एक भी मैच नहीं होता, एक भी चीज़ ऐसी होती है जो मैच नहीं करती है, तो हम क्या करेंगे, उसे हटा देंगे। तो यहाँ पे और लगाना होगा एंड इसको पूरे पूरे पैरेंथेसिस में कर देते हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ और चलने चाहिए एंड ये वाली ट्रू तो होनी चाहिए। तो अगर अब मैं चलूँ ब्राउज़र पे एंड रिफ्रेश करता हूँ एंड A2 को मैं इनपुट टैग में डबल क्लिक करके इनपुट टैग बना देता हूँ एंड A3 पे मैं क्लिक करूँगा तो अभी फोकस और इनपुट टैग दोनों A2 से हट के A3 पे चले जाए। एंड वापस से अगर मैं डबल क्लिक करूँ A3 पे B3 पे एंड इसको डबल कुछ भी लिखता हूँ एंड अब मैं B1 पे एक बार क्लिक करता हूँ तो अभी जो डेटा था वो इस सेल के लिए प्रीफर हो गया, सेव हो गया। एंड अब हम जो डेटा जा चुका है वो कंट्रोल B1 पे जा चुका है। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम अगली फंक्शनैलिटी की तरफ चलते हैं कि अगर हमें इस पेज पे और रो और कॉलम दोनों और भी ऐड करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो बटन बनाएंगे एंड चलते हैं, सबसे पहले दो बटन बनाते हैं नीचे। हम इस टेबल जो पूरा का पूरा टेबल है इसके स्टार्टिंग में ही बना देते हैं दो बटन, व्यू बटन। एंड ये क्या करेगा, ऐड रो करने वाला है अपने अंदर, इसी की कॉपी बनाते हैं जो कि कॉलम करेगा ऐड। ठीक है, ठीक है, एंड अब हमें क्या करना है, अभी तक दो बटन बनाने, अभी तक एक और चीज़ देखनी है कि अगर हमें ये डायनेमिक बनाना है पूरा का पूरा टेबल जो है, तो जो सेल्स हैं वो अभी जो यहाँ पे एक एरे बनाई थी स्टेट में एक एरे बना रखी है हमने 2D एरे। अब हमें इस एरे को खाली करना होगा। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज में खाली होगी एंड जो ये डेटा पहले ही बनेगा वो
और डायनेमिकली बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें 2 नंबर ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ कॉलम चाहिए होंगे। तो कि हम यहाँ पे एक बनाएंगे रो कॉमा सेट रो एंड इक्वल्स टू यूज स्टेट। और ये स्टार्टिंग में ये मान लेते हैं हम जब पेज खुलेगा उस समय 3x3 की हम बना लेते हैं। 3x3 3 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे हमारे डेटा में। तो इनिशियल स्टेज में हम इस 3 दे देते हैं कि 3 रो बन जाए एंड 3 कॉलम बन जाए हमारे एक्सेल में। तो कॉलम कर लेते हैं एंड यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले कि ये जो डेटा है अभी के लिए खाली, मैं अगर ब्राउजर आपको दिखाऊं तो इस समय हमारे पास कोई भी सेल नहीं बन रही क्योंकि मैंने एरे खाली कर दी, जिस एरे की वजह से हमारा डेटा सेल्स बन रही थी। अब हमें क्या करना होगा कि ये जब पेज लोड हो उस टाइम पे जो कुछ भी इस रो और कॉलम में पड़ा हो उसकी हेल्प से इस डेटा में बन जाए, ताकि जब यूज़र हमें कंट्रोल चाहिए था ताकि हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बढ़ा सकें, जो कि हमारा कंट्रोल इस रो और कॉलम की हेल्प से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ कर लेंगे, यूज़ इफेक्ट ओके। हम यहाँ पे कॉल बैक बनाते हैं इसके अंदर एंड डिपेंडेंसी में जो डिपेंडेंसी होगी वो रो और कॉलम पे होगी, ठीक है, रो और कॉलम पे होगी। एंड अब इसके अंदर क्या करने वाले कि अभी इनिशियल स्टेज में पहली बार जब पेज लोड होगा तो रो और कॉलम में 3-3 पड़े हैं, तो हमें 3 रोज एंड 3 कॉलम 2D एरे बनानी है। तो हम क्या करेंगे 2D एरे बनाने का एक बेसिक सा रूल है, एंड रूल बोल रहे हैं या कुछ भी वो बन जाता है। डॉट एरे डॉट फ्रॉम एंड एरे डॉट फिल का यूज़ करके हम बना सकते हैं। हम एरे डॉट फ्रॉम, ठीक है, इस फ्रॉम में हमें यहाँ पे देख लें इसे इटरेबल वैल्यू चाहिए होती है कि मतलब कितने बार इसे कितनी बार कितने साइज़ का हमें बनाना है। तो इसके अंदर हमें एक लेंथ मिलती है, लेंथ में हमें बताना होता है कि 3 साइज़ का चाहिए, 4 साइज़ का। मान लेते हैं अभी 4x4 का एरे बनाते हैं, ठीक है। तो हमने एक एरे बनाई, उसको हम सीधे जो 2D एरे बनने वाली है उसको हम सेट डेटा कर दिया, मतलब डेटा का जो स्टेज है उसको सेट करा दिया। एंड जैसे ही लेंथ हमें मिलेगी इसके बाद हमें कॉल बैक बनाना होगा। इसमें कॉल बैक बनाया एंड इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिखने वाले एरे डॉट कॉल, यहाँ पे हम लिखने वाले एरे डॉट एरे के अंदर कॉल, यहाँ पे हम लिख देते 4, ठीक है, 4। और इसके बाहर डॉट, इसको फिल किससे करना है, फिल मतलब इनिशियल स्टेज में जब ये डेटा बनेगा तो हमें ये फिल किससे करना, खाली एम्प्टी एरे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए हम ब्राउजर पे चल के देखते हैं कि हमारा डेटा में क्या बना क्या है। तो एग्जैक्टली अभी जो 3 रो एंड 4 कॉलम बने दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 3 और 4 क्यों बने हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे हमने 4 लेंथ दी है एंड एरे में 4 दिया, तो एक कम उससे बन रहा है, तो ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो लेंथ और एरे है इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं किससे, ये जो रो और कॉलम है इसको हम यहाँ पे डाल देंगे रो एंड यहाँ पे डाल देंगे कॉलम, ठीक है। रो और कॉल डाल दिया। तो अब हम चलेंगे तो रिफ्रेश करते हैं एंड हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमें 3x3 का डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम जो डेटा बना पा रहे हैं, अब जो डेटा बन रहा है ये इस मेथड की वजह से बन रहा है, ना कि हमने जो एरे 2D एरे पास किया था हार्ड कोडेड उसकी वजह से। तो अब अगर हम यहाँ पे 3 की जगह 4 करें एंड यहाँ पे भी 5 कर देते हैं, 4x5, एंड अभी आप रिफ्रेश करेंगे तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5, तो अभी 4x5 का 5x4 का डेटा बन रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो इंक्रीमेंट हो रही थी वैल्यू, मतलब ये जो अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ऐड करने हैं, और भी तो हम इस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये यूज इफेक्ट कॉल होता जाएगा एंड हमारे डेटा ऐड होते जाएंगे। तो बस ये जो 2 मेथड बनाए हैं, 2 बटन बनाए, इस पर हमें ऑन क्लिक लगाना है, ऑन क्लिक, एंड ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है, सेट रो वाले में रो को ऐड कर देना है, किससे, रो में एक प्लस कर देना है, बस +1। एंड सेम इसी तरीके से हमें ऑन क्लिक कॉलम पे लगाना है, क्लिक होगा क्लिक ओके, कॉल, इसमें कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे एंड पैरेंथेसिस सेट कॉल। इस कॉलम में हमें क्या करना है, कॉल में जो कुछ भी वैल्यू पड़ी उसमें +1 कर देंगे, ठीक है, एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हम ब्राउजर पे चल के देखें तो अभी इनिशियल स्टेज में हमने 3 कॉलम और रोज दोनों में 3 पास किया था, तो अभी 3x3 का बना हुआ है। तो अगर हम ऐड रो पे क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि एक रो नई ऐड हो गई है, एंड अगर हम कॉलम पे ऐड करें
तो एक कॉलम देखते हैं, अभी 3 का था एंड अब ये 4 का हो गया। एंड फिर से हम अगर ऐड करें तो एक बार और ऐड हो गया, एंड कॉलम ऐड करें तो अब ये डेटा ऐड हो गया। एंड अगर हम अभी के लिए स्टार्टिंग मैंने इसमें खाली पूरा छोड़ा है, अगर हम किसी पे क्लिक करते हैं तो वो हाईलाइट होता है, एंड अगर डबल क्लिक करते हैं तो वो इनपुट टैग में कन्वर्ट होता है, एंड कुछ लिख सकते हैं। एंड अगर हम किसी और पे क्लिक करें तो कंट्रोल उस पर जाता है, जो लिखा है वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। मैं कई और भी इनपुट टैग्स में इनपुट करके दिखा देता हूँ। एंड लाइक हम यहाँ पे इनपुट किए, एंड ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई, आपने कुछ सीखा हो इससे। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगले आने वाली इस प्लेलिस्ट में हम और भी चीज़ें ऐसे रिएक्ट के प्रैक्टिस के लिए और भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। एंड इसका कोड आप डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, गिटहब का लिंक। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू।